फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी हेडिंग डली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। तो आज हम बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण क्या है। हमने नेक्स्ट वीडियो में जाना था व्हाट इज़ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको हमने उस वीडियो में बताया था। और एग्रोनॉमी को कब अलग शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वर्गीकरण। तो हम आज आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो आपको उससे पहले बताने से पहले हम आपको क्रॉप्स की डेफिनेशन बता देते हैं, जो कि बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, फसल की डेफिनेशन, ये फसल है हमारी, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पहले आप समझ लें, उसके बाद हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। फसल की डेफिनेशन: एक ही प्रकार के पौधों का वह समूह जो किसी निश्चित समय पर आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है बस, ओनली। तो आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, तो वो हमने आपको सुनाई थी वहाँ पर, वो अब हमने यहाँ पर वो लिख दी है। एक ही प्रकार के पौधों का वह समूह जो एक विशेष समय में आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाते हैं, तो वह क्रॉप्स या फसल कहलाती है। तो आपकी ये डेफिनेशन है यहाँ पे, इसे आप स्क्रीनशॉट मार के लिख लें या देख लें, बस आपको सुनना याद हो जाएगी। इसे सिंपल सी डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसा कि मेरी हेडिंग डली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो आज हम बात करेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। आपको बता दें, पहला है खरीफ, दूसरा बात है आपका रबी, और जो तीसरा है जायद। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की। यहाँ लिख देते हैं, आपकी है खरीफ क्रॉप्स, और आपकी दूसरी है रबी क्रॉप्स। जो आपकी तीसरी क्रॉप्स है वो है जायद की, जायद क्रॉप्स। तो हम आप 3 क्रॉप्स, इन 3 क्रॉप्सों में आपको टॉपिक वाइज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की। इसकी बुआई कब करते हैं, इसकी कटाई कब करते हैं, और खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। आपको खरीफ क्रॉप्स में किस मौसम की आवश्यकता पड़ती है और इसकी कब बुवाई कटाई करते हैं। अब यही आपको रबी में बताएंगे, रबी की बुवाई कब करेंगे, इसकी कटाई, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो और आपकी जायद क्रॉप्स है, उसको भी बताएंगे आपको, इसकी बुवाई कब करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम खरीफ की फसल की। तो यहाँ पे खरीफ की फसल की हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको हम सीरियल वाइज समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी जो क्रॉप बताने जा रहे हैं, खरीफ की क्रॉप, तो आपको हम आप समझाएंगे। जो आपकी जो खरीफ की क्रॉप है, इसकी बुवाई हम जून से लेकर जुलाई तक करते हैं। खरीफ की बुवाई, जो बुवाई होती है सोविंग, जो आपकी सोविंग है खरीफ क्रॉप की, उसको हम जून से जुलाई तक कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे खरीफ की क्रॉप में। जब हम खरीफ की क्रॉप को बोते हैं तो उसमें अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खरीफ की फसल लेते हैं या बोते हैं, यहाँ सही से लिखना, तो अधिक तापक्रम या तापमान की आवश्यकता पड़ती है, और नमी की भी आवश्यकता पड़ती है साथ में इसको। और जब ये फसल पकती है हमारी, तो इसे शुष्क वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ हम लिख देते हैं, शुष्क वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे लिख भी दिया है, जून जुलाई इसकी जो बुवाई होती है, जून जुलाई सोविंग टाइम है इसका। और जब इसकी कटाई होती है, तो इसकी हम कटाई करते हैं, कटाई, इसकी कटाई लिख दें
सितंबर से अक्टूबर तक इसकी कटाई कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे आपको बता दें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन में। आपने खरीफ की क्रॉप जानी, इसकी जो बुवाई करते हैं जून जुलाई में करते हैं इसकी, और जिसकी कटाई करते हैं सितंबर से अक्टूबर में कर लेते हैं। और ये रबी की जो क्रॉप से आपकी इसे अधिक तापक्रम एवं नमी की आवश्यकता होती है तथा इसे पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने यहाँ पर जाना, अब इसकी हम फसलें जानते हैं। खरीफ की क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल कौन कौन से आपको हम बता दें। पहला है आपका मक्का खरीफ क्रॉप्स की फसल है। मक्का है आपका, ग्वार है, लोबिया है आपका, मक्का ग्वार लोबिया, अरहर आपका, अरहर भी है इसमें, मक्का ग्वार लोबिया अरहर। मूंगफली भी इसमें आता है आपका। आदि प्रमुख फसलें हैं। तो आपको हम ये ग्राफ एक बार समझा देते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 आपको हमने बताई थी स्टार्टिंग में, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। हमने अब आपको बताते हैं इसकी जो खरीफ क्रॉप्स की जो बुवाई हम करते हैं सोविंग, इसका है जून टू जुलाई, सोविंग हो गया इसका। अब बात करेंगे इसकी जो कटाई सितंबर से अक्टूबर में कटाई कर लेते हैं। और जो इसकी जो फसलें हैं मुख्य, मक्का है, ग्वार है, बाजरा है। इसका बाजरा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, बाजरा भी है इसके साथ। आपका बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली आदि, ये प्रमुख फसलें हैं तो जो खरीफ क्रॉप में आती हैं। आपको हमने बताया था कि ये। तो दोस्तों अगर आप मेरे यदि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट हमें बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको हम अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू सीज़न, इसमें 2 रह गई हैं। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी जा रही थी, हमने आपको बिल्कुल सब बता दिया है, एक भी हमने इसमें छोड़ा नहीं, इसीलिए हमारी जो वीडियो बन रही है वो काफ़ी लंबी जा रही है। हम आपको अब आपको सेकंड पार्ट इसका लाएंगे, उसमें बताएंगे खरीफ क्रॉप्स और आपको जायद क्रॉप्स। तो आप यहाँ तक या आप समझिए खरीफ क्रॉप्स को, हम कल दूसरा पार्ट आपको लाएंगे इसका। थैंक्स फॉर वाचिंग।